नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। वादों का वादा जो है वो बिहार में किया जाता है और समय इस तरीके से बांधी जाती है कि प्रतीत होता है कि पूरे देश में अव्वल बिहार है, लेकिन जब ज़मीन पर इसको देखा जाए तो सारे वादे खोखले हो जाते हैं और बिहार का स्थान कहीं नज़र नहीं आता। जिस तरीके से चमकी बुखार के बाद भी बिहार सरकार शायद सचेत नहीं हुई है, उसका आलम फिर दिखने के लिए मिल रहा है। बता दें आपको कि कल हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से पीएमसीएच में 3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बताते चले कि वो बच्चे न 10 साल के थे न 23 साल के, वो बच्चे थे 16 दिन के, 21 दिन के, 26 दिन के। गौरतलब है कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई उनके परिजन लगातार कह रहे थे कि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो विज़िट नहीं करते, जो जूनियर डॉक्टर हैं उनमें एक्सपीरियंस की कमी है, वो हमारे बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। साथ ही साथ और भी कई आरोप लगाए गए। बता दें आपको कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई उनके डेड बॉडीज़ को देने के लिए वहाँ के मेडिकल स्टाफ 50 और 100 रुपये की मांग करते हैं। सीनियर डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए 20 और 30 रुपये की मांग करते हैं। लगातार मंगल पांडे जब मीडिया के सामने बैठते हैं तो लंबे लंबे वादे करते हैं और बताते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो इतना तंदुरुस्त है कि शायद अमेरिका भी फेल हो जाए। खैर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी विधायक सह मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। चर्चा बड़ी है, खास है, क्योंकि कई दावे किए गए हैं जो खोखले हैं और इस तरीके से नवजात शिशुओं की मौत कहीं ना कहीं अब बिहार को एक बार फिर से सोचने पर विमर्श करता है कि क्या वाकई में बिहार के हालात ठीक हैं। एक तरफ कोरोना की महामारी है तो वहीं डॉक्टर के लाले पड़ गए हैं बिहार में। सर, बड़े बड़े दावे सरकार कर रही है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। ऐसे में कल एक घटना हुई है जिसमें 3 बच्चे की सर मौत की खबर आई। तीनों वो बच्चे हैं जिनकी उम्र सर 16 दिन की है, 26 दिन की है, और माँ जो है बच्चे की लाश को गोद में लेकर एम्बुलेंस तक नहीं मिल रहा। कहते हैं कि जब सीनियर डॉक्टर से मुलाकात करने की बात करते हैं तो पैसे लिए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ये सरकार अहंकारी सरकार है और अहंकार में डूबी हुई सरकार है और केवल लंबी लंबी बातें लोग करते हैं और लूटने का केवल छूट है इस सरकार में। जहां एक तरफ बच्चे तरफ के मर रहे हैं, उनको इलाज करने वाला कोई नहीं है। बड़े डॉक्टरों से मिलाने के लिए रिश्वत ले रहे हैं इनके अधीनस्थ रहने वाले लोग, और एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। रोज़ लंबी लंबी बातें कर कर बिहार के लोगों को कितना दिन बुर्बक आप बनाएंगे, कितना दिन तक आप झूठे वादे करते रहेंगे। सच्चाई सामने आ रही है। लॉकडाउन में सच्चाई सामने आ गई कि बिहार सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। बिहार के लोगों को केवल आंख में धूल झोंक कर और पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग तो और ज़्यादा गिर गया है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग नाम का कोई चीज़ नहीं है। सारे जो पैसे हैं वो लूटपाट केवल हो रहे हैं और अपने लोगों को जगह पर बनाए रखा है जिसका कोई इलाज करने का, नरी भी देखने का ये नहीं है। उसको भी वो अच्छे डॉक्टर में अच्छे पद पर बना कर रखे हुए हैं। ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले दिनों में सरकार बदलेगी, अहंकारी सरकार को लोग बदलेंगे और अच्छी सरकार आएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि इमरजेंसी है केवल नाम के लिए। कोरोना के नाम पर केवल लूट हो रहा है और कोरोना से लड़ने के लिए जो डॉक्टर को किट चाहिए, जो सामान चाहिए, वो चीज़ नहीं है। और कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? लॉकडाउन केवल हम रहेंगे तो कितने दिन तक लॉकडाउन रहेंगे? तो ये सरकार अक्षम है और इसके कार्य योजना कुछ नहीं है कोरोना से लड़ने का। एक सवाल है सर कि जो बच्चे मरे उसमें एक महिला थी जो अपने बच्चे के लाश को लेकर घूम रही थी, एम्बुलेंस नहीं मिला। बता दें सर कि जो उस बच्चे का पिता था वो भोजपुर के एक प्रखंड में मीडिया के जो प्रभारी है बीजेपी के ही। ये तो और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके ही पार्टी के बीजेपी के मीडिया प्रभारी हो और उसका बेटा तड़प के मर गया इलाज के बगैर और उसको एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई। तो ये सरकार अंधी सरकार है और ये गूंगी सरकार है। इसको जाना है। ये अहंकार में सब लोग जी रहे हैं और ये केवल मोदी जी के भरोसे ये जी रहे हैं लोग कि मोदी जी आएंगे, झूठ बोलेंगे, लोग वोट दे देगा। लेकिन इस बार जनता जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग हैं, जो बिहार के लोग बाहर काम करने वाले लोग हैं, सबका वीडियो आप देख रहे होंगे किस तरह से वीडियो आ रहा है
और चाहे वो तमिलनाडु में फंसे हों, आंध्रा में फंसे हों, चाहे गुजरात में फंसे हों, वहाँ की सरकार उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। और यहाँ की सरकार केवल घोषणा करती है और कहती कि इतने हजार लोगों को मैंने मदद कर दिया, किसी को कोई मदद नहीं। कागज पर खाना पूर्ति इनके पदाधिकारी और इनके नेता, रसूखदार नेता पैसे खाने का काम करते हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।